नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वो मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड के पूरे 15 प्रश्न, बाकी जीके और हिंदी सब कुछ मिक्स है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो प्रश्न है, आज आपको बताना है बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई थी, जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। बाकी अब तीसरी बताने का भी कोई नहीं, आपको सभी बतानी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है कि संगीतियाँ कहाँ हुई थी और बाकी शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। बाकी अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी सभी अभ्यर्थियों को पता उससे कल को फिर उसको देखेंगे। तो आप ये ज़रूर बताएगा बौद्ध धर्म की संगीतियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था लगभग सभी ने महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, ये सभी महादेवी वर्मा की हैं। तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, तो लगभग लगभग सभी ने महादेवी वर्मा बिल्कुल सही उत्तर बताया हुआ है। और आज भी आपको बताना है हर रोज की तरह ही। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और हिंदी का पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रारूप लेखन का अर्थ है गहन भावों से युक्त वाक्य का विस्तार करना, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना, नियुक्ति के लिए कार्यालय आदेश, या फिर डी है आवेदन पत्र पर लिखी जाने वाली टिप्पणियाँ। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारूप का जो अर्थ होता है, प्रारूप लेखन का अर्थ है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। दोस्तों, इसको आप मुश्किल प्रश्न में रख सकते हैं अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है। पश्च स्वर, संवृत, अग्र विवृत या फिर अग्र संवृत। दोस्तों, ये हो जाएगा संवृत स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी। और जैसे तो ये ऊ हो गया, फिर इसके साथ ही जो छोटा ऊ होता है वो भी आता है इसमें, और इसके अलावा ई आएगा और ये बड़ी, दोनों ये भी आते हैं इसमें संवृत में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है बृहस्पति है, गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति का संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, इसमें नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों बृहधनपति। इसमें कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग दिख गया तो अपने आप ही विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, बृहस्पति में। तो अभी तक तो एग्जाम में आया नहीं है, क्या पता एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 6। अब दोस्तों टक्कर जो है ये तो ऑप्शन ए में है या फिर डी में है, क्योंकि 3 और 5 में ही है। और व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों आपको करना है कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना है 3। अगर आए कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तब होते हैं 5। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। और यहाँ पर पूछा व्युत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सही सर्वनाम युग्म का चयन करें। हम उत्तम पुरुष सर्वनाम, उन्हें अन्य पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, या उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। तो ये दोस्तों सभी सही हैं। तो ये सभी सही हैं, जैसे हम आएगा उत्तम में, उन्हें अन्य में, बाकी तुम मध्यम में। तो ये सभी सही हैं। अगला है मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, या कुछ भी मतलब। तो ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये हो जाएगा भाववाच्य है, भाववाच्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता के कवि हैं। तो संगतकार एक कविता है कबीर की तो 2 ही चलते हैं। तो ये सुमिता नंदन पंत, मंगेश डबराल, वर्मा, महादेवी वर्मा। दोस्तों, ये संगतकार जो है मंगेश डबराल की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में क्या पता, क्योंकि इनसे बहुत बार एग्जाम में बनता है प्रश्न। जैसे पहाड़ का लालटेन है, और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो एक बार आयोवा, ये भी एग्जाम में बन सकता है। पहाड़ पर लालटेन कई बार आया हुआ है। हम जो देखते हैं के लिए 2000 में इनको साहित्य अकादमी मिला था मंगेश डबराल को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। महत्वपूर्ण है, सलामी, पुंगाड़ी, या फिर दस्तूर, या फिर ये सभी। दोस्तों, ये सभी नहीं होगा, तो ये जगह दस्तूर था, क्योंकि आयोग ने भी उत्तर यहाँ पर ऑप्शन जैसे ये सभी करेंगे करके कई अभ्यर्थी कईयों ने किया भी होगा, ऐसा भी नहीं है। ये हो जाएगा दस्तूर। तो सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला दस्तूर
कहलाता था। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, निम्बर या बसंत देव? बाकी इनमें ही है टक्कर। दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा बसंत देव। ये बसंत देव वासुदेव दोस्तों ये जो कार्तिकेयपुर वंश है इसका संस्थापक माना जाता है, और परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी कहा जाता है। बाकी राजनीतिक वंश हो जाएगा कुड़िंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चंद शासकों द्वारा निर्मित किला नहीं है? तो किले दिए मल्ला महल किला, राजबुंगा किला, लाल मंडी किला, चांदपुरगढ़ किला। तो दोस्तों देखते उत्तर मिल गया है यहाँ पर। चांदपुर किला ये नहीं होगा क्योंकि ये चमोली में है, तो ये नहीं होगा। बाकी लाल मंडी किला फोर्ट मायरा अल्मोड़ा में है, कल्याण चंद ने। राजबुंगा किला सोमचंद चंपावत में है। बाकी मल्ला महल किला रुद्रचंद ये कहाँ है? तो ये भी दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अभी तक और पार्ट नहीं देखे हैं, या जो दिन में हमारी सीरीज आती है 2 बजे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो दोस्तों अपलोडेड वीडियो में आप जा सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में आप आसानी से बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ है। अगला है किसने सेनानायक अमर सिंह थापा को काली नदी से सतलुज पार के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया था? सतलुज पार के क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल नरेश रणबहादुर शाह, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह, या फिर कर्नल गार्डनर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब दोस्तों गार्डनर क्यों करेंगे, ये भी प्रद्युमन शाह भी नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा नेपाल नरेश रणबहादुर शाह। और रणबहादुर शाह दोस्तों 1804 तक रहे थे, ये मतलब नेपाल के राजा। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये गार्डनर तो ऑप्शन से भी दोस्तों कुछ आप कर सकते हैं। अगला है उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुशीराम का जन्म किस जनपद में हुआ था? टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, या इनमें से आपको देहरादून? दोस्तों इनका जन्म अल्मोड़ा में नहीं, जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा उनका अल्मोड़ा में है, तो ये नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाकी इन्होंने जो खुशीराम आर्य हैं, इन्होंने दलितों के लिए काम किया था। दलितों को जो शिल्पकार नाम दिलाने में इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। और उत्तराखंड के दलितों के जो है प्रथम विधायक भी माने जाते हैं, तो विधायक भी रहे थे। और बाकी नैनीताल में इनका जन्म हुआ था। अगला दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाकी थंबनेल पे आपने इसे ज़रूर देखा होगा। तो उत्तरांचल परिषद का गठन किस वर्ष और कहाँ किया गया? अब बाकी दोस्तों इसमें अगर आपको ईयर याद है या फिर स्थान भी याद है तब भी आप इसमें दे पाएंगे, क्योंकि देखिए वर्ष 1967 अल्मोड़ा में, 1972 नैनीताल है, 1970 हल्द्वानी है, 1975 देहरादून है। तो बाकी अगर दोस्तों एग्ज़ाम में आ जाए तो मान लीजिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1972 में नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और बिल्कुल ही सही उत्तर है। और फिर दोस्तों इसी ने ही मतलब कि जो उत्तरांचल परिषद है बना कब? 1972 में नैनीताल में। फिर इसने दोस्तों 1973 में जो दिल्ली चलो का नारा दिया था इन्होंने ही, उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है चंद शासन के काल में 8 कर क्या था? सिंचाई कर, दान कर, फसल कर, या फिर लड़ाई संबंधी कर? दोस्तों ये हो जाएगा लड़ाई संबंधी कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहाड़ी बटेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों ये भी एग्जाम में आ सकता है, पहाड़ी बटेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहाड़ी बटेर दोस्तों ये भी एग्जाम में आया था, कीमनो या चिमनो बम्बूसा फालकटा। तो ये तो है रिंगाल का, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ था, तो पूरी तरह से मुझे याद है ये रिंगाल का है। ये मायरिका मैगी ये काफल का हो जाएगा, पहाड़ी फल काफल, तो ये काफल का भी आ सकता है। बाकी रिंगाल ये महत्वपूर्ण नहीं, एग्जाम में पूछा गया था, हल्के में नहीं लेना इसे। और बाकी इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आफेरिसिया सुपरसिलियोसा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली बात प्रश्न, रूपकुंड झील कहाँ है? तो चमोली में। तो महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है कि रूपकुंड झील से संबंधित। और इस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? अब देखिए ऑप्शन 3, 4, 5, 6 बिल्कुल क्रम वाइज हैं। तो 2006 में दोस्तों किया गया था रूपकुंड झील पर डाक टिकट जारी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें।
अगला कपकोट ब्लॉक किस विकास खंड में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कहाँ, बागेश्वर में है कपकोट, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी कपकोट तहसील ब्लॉक ये कई बार पूछे गए हैं। सामा उप तहसील का है, ये भी पूछा गया था, तो बागेश्वर में। सबसे ज़्यादा तहसील का है दोस्तों पिथौरागढ़ में है। सबसे ज़्यादा ब्लॉक का है तो दोस्तों पौड़ी में है, तो ये भी एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अभी और आएंगे उत्तराखंड के प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, ये कथन है, ये आपको बताना है कि ये किसका है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, ये कथन किसका है? रॉबर्टसन, फिशर, फ्रीडमैन या फिर कीन्स? तो दोस्तों ये कीन्स का है और एग्जाम में आ सकता है। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, और इन दोनों मुद्रा में संकुचन अधिक बुरा है, ये कीन्स का है। अगला दोस्तों आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिवस आपको याद होने वाले हैं अभी के अभी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बचपन से पढ़ा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। विश्व जनसंख्या दिवस पुराने पेपर में आप देखेंगे कई बार मिल जाएगा, 11 जुलाई। विश्व खाद्य दिवस 16 नवंबर, नहीं 16 तो सही है, नहीं 16 तो सही है, अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, कई बार आया है, हल्के में नहीं लेना है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, तो सभी सही हैं। बाकी दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा विश्व खाद्य दिवस 16, ये अक्टूबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। धर्मपाल, देवपाल, रामपाल या गोपाल? दोस्तों ये हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? वॉरेन हेस्टिंग, जॉन शोर, विलियम वेंटिक या फिर कॉर्नवालिस? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा कॉर्नवालिस, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोस्तों ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। और फॉरेस्ट गार्ड में भी एक शायद पूछा गया था इस तरह का, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध करके, ये आंग्ल मैसूर पूछा गया था या कुछ यही पूछा गया था शायद, जहाँ तक है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वो है लॉर्ड हेस्टिंग, तो दोनों याद रखिए, बाकी जो भी है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और बाकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखने, कुछ भी आ सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बाकी वही है, ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में है? तो सीधे याद रखिए अनुच्छेद 40। बाकी ये परिभाषा लंबी चौड़ी कुछ भी हो सकती है, बाकी अगले एग्जाम में आपको अलग दिखेगी, यहाँ पर अलग है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। बाकी अनुच्छेद 48 दोस्तों ये जो संबंधित है पशुपालन एवं कृषि से। बाकी 48 के ए में है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है वो, और 51 में है, अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया? तो सीधे सीधे सारे ऑप्शन भूल जाइए, सिर्फ ऑप्शन बी याद रखिए 1976। तो 1976 आपको याद रखना है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। किसी न किसी एग्जाम में निश्चित आपको दिख जाएगा, इसे आपको जरूर याद रखना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986, ये भी कई बार आता है। अगला भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? दोस्तों ये अफ्रीका से गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राउरकेला उड़ीसा बिल्कुल है, जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई नहीं मध्य प्रदेश नहीं, ये होगा छत्तीसगढ़। तो भिलाई दोस्तों कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, तो ये हो जाएगा गलत। बाकी राउरकेला किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ये एग्जाम में आता है, उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया संयंत्र। और बाकी दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर किया गया ब्रिटेन की सहायता से। भिलाई दोस्तों ये हो जाएगा रूस, सोवियत संघ की, ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जाख मेला लगता है हरिद्वार, ऊखीमठ, गुप्तकाशी या जोशीमठ? तो दोस्तों जाख मेला लगता है, ये हो जाएगा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी दोस्तों उत्तरकाशी में नहीं है, ये है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में है गुप्तकाशी। जाख मेला लगता है जलते अंगारों पर नृत्य करना। अगला दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आपने थंबनेल पर जरूर देखा होगा। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ 1973, 1955, 1950 या 1938?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है लीलाधर जगुड़ी, उमा दत्त शर्मा सतीश या उमाशंकर सतीश या फिर राजेंद्र धस्माना या शिवानंद नौटियाल। दोस्तों ये हो जाएगा उमादत्त शर्मा सतीश की है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। अब दोस्तों आप हिंदी पढ़ रहे हैं तब भी रचनाएँ आनी है, बाकी उत्तराखंडी स्पेशली पढ़ रहे हैं तो तब भी रचनाएँ आनी है। बाकी हिंदी में तो जैसे सिलेबस में वहाँ से भी उठा के आ सकती है, बाकी उत्तराखंड वाली भी जो बुक में दी है वो भी आ सकती हैं। तो इसका उत्तर रहेगा उमादत्त शर्मा सतीश। अगला कपिलेश्वर गुफा स्थित है अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ, कपिलेश्वर गुफा ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया तो कहाँ होगा दोस्तों, देहरादून में ही है, आंख बंद करके लगाना देहरादून। बाकी 2006 का एक ही ऑप्शन है तो जून 2006 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय देहरादून में जून 2006 में। अगला उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है, बाकी दोस्तों ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये भी दोस्तों एसआई के एग्जाम में आया होता पिछली बार, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में 2015 में, तब से भर्ती नहीं है अलग बात है, लेकिन उस एग्जाम में आया होता कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो कहीं भी आ सकता है, अब आप मान के चले कि एसआई दरोगा जैसे एग्जाम में आ रहा है तो फिर कहीं भी आ सकता है। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।